मेरी सैलरी सिर्फ 30,000 है, क्या मुझे टूरिस्ट वीजा मिल सकता है? मैम, मेरी सैलरी 50,000 है, क्या ये इनफ है? और सबसे कॉमन क्वेश्चन, टूरिस्ट वीजा के लिए मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए? अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि 50,000 सैलरी है तो वीजा मिलेगा और 30,000 है तो रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये असम्पशन सही नहीं है। आज मैं यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और शेंजन के कंटेक्स्ट में एक्सप्लेन करूंगी कि वीजा ऑफिसर एक्चुअली सैलरी में क्या देख सकते हैं और कौन सी फाइनेंशियल मिस्टेक आपकी एप्लीकेशन को वीक कर सकती है। पार्ट 1, क्या कोई फिक्स मिनिमम सैलरी है? सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, यूएसए, कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया के टूरिस्ट वीजा के लिए कोई एक यूनिवर्सल मिनिमम मंथली सैलरी नंबर नहीं है जो हर एप्लीकेंट पर अप्लाई हो। फॉर एग्जाम्पल, कनाडा ऑफिशियली कहता है कि विजिटर को स्टे के लिए इनफ मनी दिखाना होता है और रिक्वायर्ड अमाउंट ट्रिप की ड्यूरेशन और एकोमोडेशन सिचुएशन पर डिपेंड करता है। यूके में भी रिक्वायरमेंट यही है कि एप्लीकेंट अपने विजिट के रिजनेबल कॉस्ट इंक्लूडिंग एकोमोडेशन और रिटर्न जर्नी कवर करने के लिए सफिशिएंट फंड डेमोन्स्ट्रेट करें। ऑस्ट्रेलिया भी फिक्स सैलरी फिगर नहीं देता। एप्लीकेंट को स्टे और डिपार्चर के लिए इनफ फंड और जेन्युइन विजिटर इंटेंशन डेमोन्स्ट्रेट करना होता है। इसीलिए 50,000 या 1 लाख या 2 लाख का यूनिवर्सल वीजा सैलरी रूल समझना गलत है। पार्ट 2, तो फिर सैलरी इंपॉर्टेंट क्यों है? अब इंटरेस्टिंग पार्ट, सैलरी इंपॉर्टेंट हो सकती है लेकिन सैलरी का नंबर अकेला इंपॉर्टेंट नहीं होता। इमेजिन करिए एप्लीकेंट ए की सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ, लेकिन उसने एक एक्सपेंसिव 20 डे इंटरनेशनल ट्रिप प्लान की है और उसके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में ट्रिप का एक्सपेंस प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं हो रहा है। एप्लीकेंट बी की सैलरी 50,000 रुपए पर मंथ, लेकिन उसकी ट्रिप शॉर्ट है, सेविंग कंसिस्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट स्टेबल है और ट्रिप का बजट उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिजनेबल है। तो सिर्फ सैलरी देखकर ये कहना कि एप्लीकेंट ए ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्गर है, ये करेक्ट अप्रोच नहीं है। पार्ट 3, सैलरी और ट्रिप कॉस्ट का कनेक्शन। ये पॉइंट बहुत लोग मिस कर देते हैं। वीजा एप्लीकेशन में आपकी इनकम और प्रपोज ट्रिप का कॉस्ट लॉजिकली फिट होना चाहिए। मान लीजिए आपकी मंथली सैलरी 40,000 है और आप एक ऐसी फॉरेन ट्रिप प्लान कर रहे हैं जिसका टोटल कॉस्ट आपकी नॉर्मल फाइनेंशियल कैपेसिटी के कंपैरिजन में बहुत हाई है। ऑफिसर नेचुरली ये समझना चाहेगा कि इस ट्रिप को फंड कैसे किया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि लो सैलरी वाला एप्लीकेंट ट्रेवल नहीं कर सकता। अगर सेविंग्स जेन्युइन है, फैमिली स्पॉन्सर कर रही है या फंड्स का लेजिटिमेट सोर्स प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड है, सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। इंपॉर्टेंट चीज, एक्सप्लेनेशन और एविडेंस है। पार्ट 4, सैलरी स्लिप से ज्यादा क्या देखना चाहिए? अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय है तो सिर्फ सैलरी स्लिप अपलोड करके एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। आपकी फाइनेंशियल स्टोरी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, सैलरी, बैंक क्रेडिट, सेविंग्स, ट्रिप एक्सपेंसेस। अगर सैलरी 60,000 है लेकिन बैंक अकाउंट में सैलरी क्रेडिट रेगुलरली रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही है या सडनली एक बहुत बड़ा अनएक्सप्लेन्ड डिपॉजिट आ गया, तो क्वेश्चन अराइज हो सकता है। कनाडा फॉर एग्जांपल विजिटर एप्लीकेशन में बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और एम्प्लॉयर इंफॉर्मेशन जैसे डॉक्यूमेंट्स यूज करता है टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस एंड एम्प्लॉयमेंट। ऑस्ट्रेलिया के एग्जांपल्स में बैंक स्टेटमेंट, पे स्लिप, टैक्स रिकॉर्ड और अदर फाइनेंशियल एविडेंस मेंटेन करता है। इसीलिए इनकम को प्रूव करना और इनकम का सोर्स एक्सप्लेन करना दोनों इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पार्ट 5, यूएसए के केस में क्या? यूएसए टूरिस्ट वीजा के केस में भी कोई सिंपल फॉर्मूला नहीं है। 1 लाख सैलरी इक्वल टू अप्रूवल। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के अकॉर्डिंग कॉन्सुलर ऑफिसर इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस, ट्रेवल प्लान, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और स्ट्रॉन्ग टाइगर होम कंट्रीज को कंसिडर करते हैं। एम्प्लॉयमेंट और फैमिली टाई भी रिलेवेंट एविडेंस हो सकती है। इसीलिए यूएसए के लिए भी सैलरी इज नॉट इक्वल टू वीजा अप्रूवल। आपकी कंप्लीट प्रोफाइल मैटर करती है। पार्ट 6, शेंजन में थोड़ा डिफरेंट पॉइंट। शेंजन के केस में एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। देयर आर कंट्री स्पेसिफिक रेफरेंस अमाउंट फॉर मींस ऑफ सब्सिस्टेंस। यूरोपियन कमीशन की करंट रेफरेंस टेबल में डिफरेंट कंट्रीज के लिए डिफरेंट अमाउंट लिस्टेड है। फॉर एग्जांपल, सम कंट्री यूज डेली रेफरेंस अमाउंट व्हाइल अदर आर फिक्स्ड ऑन अ केस बाय केस बेसिस। इसीलिए शेंजन के लिए भी ये बोलना शेंजन के लिए 1 लाख सैलरी मैंडेटरी है फैक्चुअली करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होगी। आपको जिस पर्टिकुलर शेंजन कंट्री के थ्रू अप्लाई करना है उसकी करंट रिक्वायरमेंट चेक करनी चाहिए। पार्ट 7, 4 फाइनेंशियल मिस्टेक जो अवॉइड करनी चाहिए। मिस्टेक फर्स्ट,
वीजा के जस्ट पहले अननेसेसरी लार्ज डिपॉजिट करना। अगर लेजिटमेट सोर्स है तो उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन और डॉक्यूमेंट करना इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक 2, सैलरी और बैंक स्टेटमेंट में इनकंसिस्टेंसी। एप्लीकेशन में इनकम कुछ और एक्चुअल क्रेडिट कुछ और, क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। मिस्टेक 3, ट्रिप बजट अनरियलिस्टिक रखना। आपकी प्रपोज ट्रिप और फाइनेंशियल कैपेसिटी के बीच लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। मिस्टेक 4, सिर्फ सैलरी पर फोकस करना। एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी, सेविंग्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ट्रेवल पर्पस और ओवरऑल सर्कमस्टांसेस भी रिलेवेंट हो सकते हैं। पार्ट ए, अगर सैलरी कम होती है तो क्या करें? अगर आपकी सैलरी कंपैरेटिवली लो है तो ऑटोमेटिकली वीजा अप्लाई करना इम्पॉसिबल नहीं हो जाता, लेकिन एप्लीकेशन को आर्टिफिशियली स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश मत करिए। फेक सैलरी स्लिप, फेक बैंक स्टेटमेंट या बोरो मनी को अपनी सेविंग्स दिखाना बिल्कुल मत करिए। इंस्टेंट जेन्युइन फाइनेंशियल पोजीशन को प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करिए। अगर फैमिली मेंबर लेजिटिमेटली ट्रिप स्पॉन्सर कर रहे हैं तो एप्लीकेबल कंट्री के रूल के अकॉर्डिंग स्पॉन्सरशिप और फाइनेंशियल सपोर्ट डॉक्यूमेंट जरूर लगाइए। तो आंसर सिंपल है, टूरिस्ट वीजा के लिए मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए? कोई सिंगल यूनिवर्सल सैलरी नंबर नहीं है। आपकी सैलरी को आपकी ट्रिप कॉस्ट, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एम्प्लॉयमेंट, सेविंग्स, ट्रेवल पर्पस और ओवरऑल प्रोफाइल के कंटेक्स्ट में देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई सैलरी वीजा गारंटी नहीं करती और लोअर सैलरी ऑटोमेटिकली रिजेक्शन नहीं होती। अगर आप यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया सेंजन टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपकी सैलरी, बैंक स्टेटमेंट और ओवरऑल प्रोफाइल एप्लीकेशन के लिए कैसे प्रेजेंट होनी चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू, एप्लीकेशन गाइडेंस और वीजा फाइलिंग असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम किसी भी कंट्री के वीजा अप्रूवल की गारंटी नहीं देते। आपकी सैलरी कितनी है और आप किस कंट्री का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।